आज हम बात करेंगे ज्योतिष के आधारभूत सिद्धांतों की। इसमें सबसे पहले ग्रहों की चर्चा करते हैं। कुल कितने ग्रह हैं, कितनी राशियां हैं, यहीं से हम अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। ज्योतिष में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक ग्रह, दूसरा राशियां और तीसरा भाव। इन्हीं चीज़ों को हम डिकोड करना सीखते हैं और इस तरह से ज्योतिष हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। सबसे पहले हम ग्रहों की बात करते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में कौन कौन से 9 ग्रह, जिसमें 2 छाया ग्रह और 7 ग्रह इंक्लूड हैं। पहला ग्रह है सूर्य, इसके बाद चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। महादशाएं भी इसी क्रम में आती हैं। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु और केतु के बाद शुक्र। तो 9 ग्रहों का क्रम यदि आपको याद रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों का जो क्रम है 1 से 12 तक, उसी क्रम में हम राशियों को याद करेंगे, उसी क्रम में लिखेंगे मेष से लेके मीन तक। तो हमारी पहली राशि जो है वो है मेष, वृष या वृषभ जिसको कहते हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हो गई हमारी 12 राशियां 1 से लेकर 12 तक। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब हम कुंडली का एक डायग्राम तैयार करके उसमें समझेंगे कि कुंडली के भावों की गणना कैसे की जाती है। कुंडली में जो नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक भाव भी हैं, आप देखेंगे। और ये जो नंबर्स हैं वो प्रत्येक राशियों के प्रतीक चिन्ह के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुंडली का, किसी भी कुंडली का, चाहे वो नॉर्थ इंडियन चार्ट हो, साउथ इंडियन चार्ट हो, नॉर्थ इंडियन चार्ट थोड़ा, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है और साउथ इंडियन चार्ट थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो ये जो होता है, ये भाव, ये पहला भाव होता है। राशि, चाहे राशि इसमें चाहे कोई भी लिखी हो, 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, पहला भाव कुंडली का
पहला भाव यही होता है। और यहाँ से हम गणना करते हैं तो ये हो गया दूसरा भाव, ये तीसरा भाव। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे चलता है। चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये हमारी कुंडली के सभी 12 भाव हो गए। अब इसमें हम लिखे हुए जो नंबर्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। कुंडली के 12 भाव ये प्रत्येक कुंडली में फिक्स होते हैं। अब इसमें राशियां कैसे लिखी जाती हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे हम कोई भी राशि लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब ये जो होता है कुंडली का प्रथम भाव, ये हो गया लग्न। यहाँ पे लिखी हुई गिनती लग्न का निर्धारण करती है, किस लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब 4 नंबर हमें क्या बताता है, ये कर्क लग्न का व्यक्ति है या जातक है। ये कुंडली कर्क लग्न की कुंडली बन के तैयार हो गई। अब इसमें ग्रहों की स्थिति उस समय जो रहेगी वो हम लिखेंगे। वो पंचांग से निकाला जाता है और अभी सॉफ्टवेयर से भी आप जैसे ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालते हैं, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कुंडली तैयार करके आपको दे देता है। अब यदि आपसे कोई पूछता है प्रथम भाव कौन सा है, तो आप इसे ही प्रथम भाव पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पंचम भाव कोई पूछता है तो पंचम भाव ये है, या पंचम भाव की चर्चा करनी है तो हम इस घर को, इस खाने को यहाँ से हम विश्लेषण करेंगे, न कि यहाँ से। ये पंचम भाव नहीं, ये दूसरा भाव है और ये पंचम भाव है या पांचवा भाव। तो इस प्रकार से कुंडली को हम रीड करेंगे। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। इन सभी भावों से अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। सबके नाम अलग अलग हैं। जैसे प्रथम भाव को हम कहते हैं तनु, द्वितीय भाव को कहते हैं धन, तृतीय को सहज, चतुर्थ को सुख भाव। इसको हम विस्तार से बाद में समझेंगे। हमें किसी भी राशि का, किसी भी भाव का विश्लेषण करने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, अगर हमको घर, मकान, गाड़ी, सुख सुविधाएं देखनी है तो ये चौथा भाव हम यहाँ से देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कौन सी राशि लिखी हुई है, इस राशि का स्वामी कहाँ है, इस पे किन ग्रहों की दृष्टि है। ये चीज़ें हमारे कुंडली विश्लेषण के लिए अनिवार्य हैं। इसमें बैठा हुआ ग्रह वह इस पे प्रभाव डालेगा, इस पे जो दृष्टियाँ होंगी वह इस पे प्रभाव डालेंगी, और इसका स्वामी जिसके साथ युति में होगा, जिस भाव में गया है, वहाँ से जुड़े हुए जो भी परिणाम होंगे वो देगा। ये हो गया लग्न चार्ट। इस प्रकार से वैदिक में ये लग्न कुंडली के अलावा भी 16 अन्य प्रकार के चार्ट तैयार किए जाते हैं जिससे सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सके।
जिन्हें षोडश वर्ग चार्ट के नाम से जानते हैं। आगे हम अलग अलग सभी चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे।